शक्तियों की श्रृंखला में आज हम देखेंगे सामना करने की शक्ति। परंतु जब सामना करने की शक्ति, सामना ये शब्द सुनते हैं तो कई बार कई लोगों को एक एग्रेसिव फीलिंग आती है कि सामना करना माना एग्रेसिव रूप से हमें किसी चीज को हैंडल करना या उसको ओवरकम करना। तो सभी शक्तियों में एक एग्रेसिव शक्ति की फीलिंग आती है, लेकिन वास्तव में ये एक स्पिरिचुअल पावर है और इसीलिए इसको एग्रेसिवली तो यूज नहीं करना है, लेकिन उसको बहुत सुंदर तरीके से कैसे यूज करना है ये आज की श्रृंखला में हम सभी देखेंगे। तो कहा जाता है कि जिंदगी है खेल, और कैसे खेलना है ये खेल को, हंसते हंसते खेलो। ये भी कहा जाता है कि जिंदगी है उड़ान, और ये उड़ान कैसे भरनी है, तो हिम्मत और साहस के साथ, करेज के साथ उड़ो, या हिम्मत और उमंग उत्साह के साथ उड़ो। जीवन की उड़ान इसकी के आधार पर भरो। तो ये शक्तियों की श्रृंखला के अंदर हमने सबसे पहली शक्ति देखी थी सहन शक्ति। तो एक तरफ है सहन करना, और दूसरी ओर जब कहते हैं सामना करना, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट महसूस होती है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो दोनों ही स्पिरिचुअल पावर्स है। तो सहन कहाँ करना है और सामना कहाँ करना है। अधिकतर लोग यही गलती कर देते हैं कि जहां सहन करना है वहां सामना कर देते हैं, और जहां सामना करना है वहां सहन करके बैठ जाते हैं। तो इसीलिए लाइफ में फेलियर की अनुभूति होती है। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि कब हमें सहन करना है और कब हमें सामना करना है। तो सहन करना है व्यक्तियों से। कोई भी व्यक्ति अपने संस्कार के वशीभूत होकर के जब हमारे साथ में कन्फ्रंट करता है, तो उसके संस्कार के साथ हमें अपने संस्कारों को कन्फ्रंटेशन का नहीं लाना है। कई बार कई लोग सोचते हैं टिट फॉर टैट, जो उसने किया हम भी ऐसा ही करेंगे। तो वहां सामना नहीं करना है, वहां उसके संस्कारों को समझते हुए हमें उसको किस तरह से परिवर्तन करना है ये आवश्यक है, लेकिन प्यार से परिवर्तन करना है। तो इसीलिए सामना करने की शक्ति डज नॉट मीन टिट फॉर टैट। सामना करने की शक्ति मीन्स टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्सन, उसको समझते हुए फिर उसमें परिवर्तन ले आना, और प्यार से। तो व्यक्तियों के संस्कारों के सामने सहन करना है, परंतु वही व्यक्ति अगर कोई परिस्थिति क्रिएट करता है तो हमें उस व्यक्ति का सामना नहीं करना है, उस परिस्थिति का सामना करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि एक व्यक्ति दुकान में है, उसकी शॉप है, और वहां कुछ चोर आ जाते हैं उसको लूटने के लिए।
अब चोर आ गया तो नेचुरल है, वो तो दुकान में अकेला है, तो उसको पहले ये समझना जरूरी है कि ये लोग जो आए हैं किस लिए आए हैं। अगर वो चोरी के इरादे से आए हैं, धन मांग रहे हैं कि भैया जो भी पैसा है तुम्हारे पास दे दो, तो वहां कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। एक दिन की ही कमाई जाएगी, दे दो, जान तो बच जाएगी। वहां कन्फ्रंट करने जाएंगे तो पैसा तो ले ही जाएंगे, लेकिन जान भी चली जाएगी। परंतु अगर वो लोग कुछ अनैतिक कार्य कराने आए हैं, कुछ इलीगल कार्य कराने आए हैं, जिसके कारण बाद में आपके चरित्र के ऊपर हमेशा एक दाग लग जाएगा, तो वहां पर सामना करना है उस परिस्थिति का। और सामना करते हुए कहा जाता है कि जान भले जाए लेकिन चरित्र हमारा न जाए। तो इसीलिए कहा कि सहन कहाँ करना है और सामना करना कहाँ है। भले एक दूसरे के विपरीत महसूस होती हो, फिर भी सहन व्यक्तियों के संस्कारों के सामने, और सामना करना है जीवन की परिस्थितियां, समस्याएं, चुनौतियां, चैलेंजेस, या अपने ही कमजोरियों को, हमारी अपनी ही वीकनेसेस जो हमारे सामने बार बार आती है, उसको सामना करके ओवरकम करना है। साथ ही साथ अंतिम समय का भी सामना करना है। इसलिए का परिस्थितियां, समस्याएं, अपनी कमजोरियां, चैलेंजेस और समय, ये पांचों बातों का सामना करते हुए उसको ओवरकम करना है। सामना करने के लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता है? तो सामना करने के लिए सबसे पहले तो करेज चाहिए, लेकिन वो करेज के साथ आत्मविश्वास भी चाहिए। तीसरा, निर्भयता चाहिए, फियरलेसनेस चाहिए। समय सूचकता चाहिए कि ये समय में हमें कौन सी टेक्निक अपनानी है, उसको परखते हुए निर्णय करना है। इसलिए ये शक्तियों को भी एक सीक्वेंस में रखा हुआ है कि परखना है, और परखते हुए फिर उसको सकारात्मक रीति से ओवरकम करना है, पॉजिटिवली उसको ओवरकम करना है। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि जब हमने कहा कि पॉजिटिवली समय सूचकता को समझते हुए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए, और पॉजिटिवली उसको ओवरकम कैसे करना है, तो एक बार एक पागल खाना था, मेंटल एस्लाइम, और उस मेंटल एस्लाइम में काफी मेंटल पेशेंट्स थे, और ये मेंटल पेशेंट्स को संभालने वाले वार्डन्स थे जो बहुत प्यार से संभालते थे। परंतु एक बार क्या हुआ कि एक मेंटल पेशेंट अकेला हो गया, उसका वार्डन कहीं गया हुआ था नीचे कुछ लेने के लिए। तो जैसे ही नीचे लेने के लिए गया हुआ था कि वो मेंटल पेशेंट अपने कमरे से बाहर निकल करके ऊपर टेरेस पर चढ़ गया, और टेरेस पर चढ़ने के बाद उसका जो एक छज्जा जैसा आता है, उसके ऊपर खड़ा हो गया और कुछ सोचने लगा। अब वो वार्डन जैसे ही उसके कमरे में आता है, उस पेशेंट के कमरे में, देखता है ये पेशेंट है नहीं, तो कहाँ चला गया ढूंढने लगता है कि अचानक उसकी नजर छत पर चली जाती है, और वो देखता है वो तो छत पर खड़ा है एकदम, और पता नहीं क्या करेगा।
वो तुरंत टेरेस पर दौड़ा और टेरेस पर जा करके उसने उस मेंटल पेशेंट से पूछा, क्या भाई क्या कर रहे हो? तो कहा सोच रहा हूं। वो मेंटल पेशेंट ने कहा मैं सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो? तो उसने कहा कि जैसे पंछी पंख अपनी फैला करके उड़ते हैं और नीचे जमीन पर जाते हैं, आज मैं भी अपने हाथों को, अपने पंखों को, ये मेरे पंख है, देखो ये मेरे पंख है, और ये पंखों के साथ मैं नीचे जाना चाहता हूं फ्लाई करते हुए, और बस अभी उड़ान भरने वाला हूं कि वो एकदम वार्डन घबरा गया कि अगर यहां से वो कूदा तो नीचे चला जाएगा और उसके रिलेटिव्स आदि को भी मैं क्या जवाब दूंगा, सबको मैं क्या जवाब दूंगा कि एक पेशेंट को हैंडल नहीं कर सका। कि तुरंत अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करते हुए, अब पेशेंट है, खींच नहीं सकता है क्योंकि खींचने जाएगा तो उस समय उनमें इतना जोर होता है, वो उसको भी घिसट करके नीचे कूद सकता है। तो उसने उसको कहा कि वेल तुम्हारे पंख तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं बनी। तो मेंटल पेशेंट उसको देख कर कहता है क्यों? बोले ऊपर से नीचे तो सब कोई जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये है, और वो तुम कर सकता है, तेरे पंख तो बड़े अच्छे हैं, बड़ी बात तो ये है कि जब नीचे से ऊपर आए, पंछी कैसे नीचे जमीन से उड़ करके ऊपर आते हैं, तो नीचे से ऊपर आना ये बड़ी बात है। तो मेंटल पेशेंट कहता अच्छा ऐसा है? तो वो वार्डन ने कहा तुम आओ मेरे साथ में, हम दोनों नीचे चलते हैं और दोनों उड़ान भरते हैं और नीचे से ऊपर आएंगे, देखो मेरे भी पंख बहुत अच्छे हैं, तेरे भी पंख बहुत अच्छे हैं। तो पागल ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है चलो, और तुरंत उसने उस पोर्च के ऊपर जो खड़ा था वहां से उसने उसको ले करके नीचे आ गया जमीन पर, और जमीन पर आ करके फिर उसको उसके कमरे में ले गया, क्योंकि तब तक वो भी भूल गया था कि किस लिए नीचे आ रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी परिस्थिति का सामना करना है लाइफ में, तो एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, और दूसरा पॉजिटिवली हमें उसको हैंडल करना होता है, और पॉजिटिवली हैंडल करके उसको ओवरकम करना है। ये है सामना करने की आध्यात्मिक शक्ति। ये आध्यात्मिक शक्ति आज लोग जो कन्फ्रंट करते हैं, अधिकतर नेगेटिवली कन्फ्रंट करते हैं, और इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि कई बार वो झगड़ा का स्वरूप ले लेता है, और झगड़े के बाद जो है मारा मारी तक बात आ जाती है, या खून खराबे तक की बात आ जाती है। तो इसीलिए समय सूचकता के साथ बहुत पॉजिटिवली उसको हैंडल करते हुए ओवरकम करना है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय को अगर देखा जाए तो कहा जाता है नाजुक समय है, और ये नाजुक डेलिकेट, वी आर मूविंग थ्रू डेलिकेट रैपिड चेंजिंग टाइम्स। तो नाजुक समय का सामना करने के लिए हमारे अंदर जो नाजुकपना है, हमारे अंदर जो वीकनेसेस है, जिस वीकनेसेस के कारण हम इतने डेलिकेट हो गए हैं कि कोई थोड़ा भी हमें कहता है कि वी जस्ट फ्लेयर अप, एकदम फ्लेयर अप, तो ये नाजुकपना छोड़ना है ना। नाजुक समय है परिवर्तन का, और तीव्र परिवर्तन का समय है, और उसमें अगर हम खुद भी नाजुक हो गए अपने वीकनेसेस के कारण, तो हम कभी समय के साथ कदम में कदम मिलाते हुए चल नहीं सकते हैं, वही टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे समय में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और साहस के साथ आगे बढ़ना है।
करेज के साथ आगे बढ़ना है। एक बहुत सुंदर कहावत यहाँ है, और वह कहावत है कि पंछियों ने जब अपने पंखों पर किया विश्वास, पंछियों ने जब किया अपने पंखों पर विश्वास, तो दूर तक उड़ान भर सके। They were able to fly far off, बहुत दूर तक चले गए। तो परमात्मा के जो महावाक्य है हम सब बच्चों के प्रति, वो परमात्मा हमें यही कहते हैं कि सामना करने के लिए हमेशा याद रखो कि हमारा बैकबोन कौन है। हमारा बैकबोन परमात्मा स्वयं है। किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा समय पर वो प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, और अब भी हो रहे हैं। कभी भी व्यक्ति के सामने डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं और वो डिफिकल्ट टाइम से गुजरना होता है, तो कभी कभी व्यक्ति जब ईश्वर के ऊपर भरोसा रखता है तो कोई ना कोई मदद के लिए उस समय आ जाता है। कोई नहीं होता है, आउट ऑफ द ब्लू कोई व्यक्ति आकर के हमें मदद करके चला जाता है, और उसके बाद व्यक्ति सोचता है मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा, मैंने उसका एड्रेस भी नहीं पूछा, लेकिन ऐसा लगा कि एक एंजल की तरह आया, मुझे मदद करके चला गया। तो ये परमात्मा के अनुभव कई लोगों को है कि वो हमारा बैकबोन है। हमें विश्वास, एक तो आत्मविश्वास स्वयं पर और दूसरा विश्वास उसके ऊपर। जब उसके ऊपर विश्वास रखते हैं तो वो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। समर्थ जब साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं। तभी तो दुनिया में कहा गया है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। कोई आंधी तूफान भी उसको रोक नहीं सकती है, क्योंकि भगवान को साथी बनाया हुआ है। तो इसीलिए आत्मविश्वास के साथ उस पर भी विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि तब कोई भी परिस्थिति को पार करना, कोई भी डिफिकल्ट टाइम्स को पार करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। साथ ही साथ भगवान कहते वरदान लेने की स्मृति में रहेंगे। जैसे कहा आज सतगुरुवार है, तो सतगुरु हमेशा वरदान देता है। तो वरदान लेने की स्मृति में रहेंगे तो सहज वरदान प्राप्त कर सकेंगे, और यदि परमात्मा की विस्मृति हुई तो फिर अनेक विघ्न हमारा सामना करेंगे। इसलिए विघ्न और वरदान दोनों का भी आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। या तो वरदान को महसूस करो, फील करो, और उसको एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ो, हिम्मत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, परमात्मा में विश्वास के साथ। और अगर कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आई एम एवरीथिंग, उस अहंकार में आ जाते हैं, तो फिर तो अनेक विघ्न उसके सामने आ जाते हैं। और इसीलिए ये वरदान प्राप्त करने का समय कौन सा है कि अमृत वेले, जब अर्ली मॉर्निंग आवर सारी दुनिया सोई होती है, उस समय उठ करके मास्टर सर्वशक्तिमान से एक विजय का तिलक अपने मस्तक पर ले ले, और सारा दिन फिर उस तिलक धारी बन करके रहे, तो माया सामना नहीं करेगी, और हर रीति से हम कैपेबल हो जाएंगे उसको ओवरकम करने के लिए। सामना करने की शक्ति अर्थात अनुभव कराने की शक्ति। नेचुरल है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की सीट से नीचे आएंगे, तो नीचे आने के कारण सामना तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए तख्त नशीन बने रहे, उस अविनाशी तख्त के ऊपर हमेशा विराजमान रहे। सोल कॉन्शियसनेस
स्टेज में रहे, तो उस सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में होने कारण सामना इतना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ परमात्मा की श्रीमत रूपी हाथ, परमात्मा का हाथ कौन सा है? निराकार है, तो निराकार का हाथ कौन सा है? उसका हाथ है श्रीमत। उसकी श्रेष्ठ मत, उसके डायरेक्शंस पर हम चलते रहे तो सहज ही हम कोई भी बात को ओवरकम कर सकते हैं। और कभी भी अगर डिफिकल्टी हो तो जो ब्रह्मा बाबा है, उस ब्रह्मा बाबा के जीवन को सामने रखे कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ऐसे परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने भी बहुत सारी सिचुएशंस आई, बहुत सारी बातें आई, अनेक प्रकार के लोग ऐसे मिले, तो उन्होंने उसको ओवरकम कैसे किया। तो जैसे कोई आदर्श, कोई एग्जाम्पल हमारे सामने होता है तो फिर उसको ओवरकम करना सहज हो जाता है। जैसे कहा सतगुरु की अंगुली पकड़ करके चलना, उसके डायरेक्शंस को अपने जीवन के अंदर ला करके चलना। एक बहुत सुंदर बात यहां भी याद आती है मुझे कि एक बार एक व्यक्ति था जो अपने गायों को लेकर के, जैसे भारत में जंगलों में उसको ग्रास फीडिंग कराने ले जाते हैं, तो ऐसे सारी गायों को लेकर के चला गया। अब वो गाय घास खाते खाते एक गाय जो है उस झुंड से अलग होकर के, आगे जंगल था तो उस जंगल के अंदर चली गई। अब जंगल में तो कई जानवर भी होते हैं, तो एक वाघ था। वाघ ने जैसे ही देखा गाय को तो उसने सोचा आज तो शिकार मिला। शिकार मिला तो उसके पीछे दौड़ने के लिए जैसे ही आने लगा, गाय ने देख लिया, दौड़ने लगे दोनों। अब दौड़ते दौड़ते एक तालाब जैसा था, तो उस तालाब में गाय कूद पड़ी, और जैसे ही कूद पड़ी तो वो वाघ जो था वो भी उसके पीछे कूदा, थोड़ा डिस्टेंस रह गया, और दोनों जैसे ही उस तालाब में कूदे, अब वो तालाब जो था दलदल था। अब जो ऐसे निकलने का प्रयत्न करे उतना अंदर धंसने लगे, उतना धंसते गए दोनों ही। न टाइगर सामने अपने शिकार को देख रहा है लेकिन खा नहीं पा रहा है, और वो गाय भी उसको देख रही है। दोनों प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन दोनों ने समझ लिया कि ये दलदल है, अब तो थोड़े समय में दोनों नीचे चले जाएंगे और मर जाएंगे। तो वो थोड़ी देर के बाद वो गाय ने टाइगर से पूछा, आपका कोई मालिक है? तो वो वाघ ने कहा, मेरा कौन मालिक होगा, मैं तो ये जंगल का राजा हूं। बड़े अभिमान के साथ उसने कहा कि मेरा तो कोई मालिक नहीं है, मैं ही इस जंगल का राजा हूं, ये सारा जंगल मेरा है, और इसीलिए जो है तुम ये क्यों पूछ रही है मुझे। उसने उसको पूछा तो कहा, फिर तो तुम मर जाएगा, अगर तेरा कोई मालिक नहीं, तुम अभिमान में है, तब तो तुम मर जाएगा। तो टाइगर ने कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो कहा, क्योंकि मेरा मालिक है, और अभी जैसे शाम हो रही है तो मेरा मालिक मुझे ढूंढते हुए आएगा, और मुझे ढूंढते हुए आएगा तो मुझे निकाल लेगा। और सचमुच में वो जो लड़का था जो गायों को चराने ले जाता था, वो ढूंढते हुए आया कि मेरी एक गाय मिसिंग है। जैसे उसने देखा कि गाय तो उस दलदल में है और पीछे टाइगर है, तो उसने दूर से ही
जो है एक रस्सी डाली उसके गले के अंदर, और जैसे उसके गले के अंदर जाके फंसी वो रस्सी, उसको धीरे धीरे खींचने लगा और खींचते खींचते उसको बाहर निकाल लिया। अब टाइगर उस लड़के को कहे कि भाई मुझे भी तो बाहर निकाल, तो गाय जो है उस वक्त हंसती है कि तुम इस अभिमान में रहा कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए आज तेरा ये हाल है। हमेशा उस मालिक को साथ में रखो। तो इसीलिए कहा जब हम परमात्मा मालिक को भी साथ में रखेंगे तो कैसे भी सिचुएशन आ जाए हमारे सामने, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन जब हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो वो हमें कैसे भी करके निकाल ही लेता है। लेकिन उसके साथ साथ उसका मतलब ये नहीं है कि हम कैसे भी कर्म करना शुरू करें, किसी को दुख देंगे और कहेंगे मालिक है, किसी को तकलीफ दे और हम कहेंगे मालिक है। नहीं, परमात्मा हमें कहते हैं श्रेष्ठ कर्म, वह श्रेष्ठ बनना। तो हर बात में दृढ़ संकल्प धारी बनो कि कुछ भी सामना करना पड़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठता से हम नीचे नहीं आएंगे। जितना हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, इंटेंशंस हमारे श्रेष्ठ होंगे, अच्छे होंगे, तो मालिक भी हर मुसीबत में हमारे सामने आकर के हमें उस मुसीबत से बाहर अवश्य निकालेगा ही। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमेशा ये स्वमान लो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मेरे पिता सर्वशक्तिमान है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है विश्व कल्याण करना, अनेकों को सुख देना, अनेकों को मदद करना, अनेकों के साथ मिलकर के चलना। तो इसलिए हमेशा श्रेष्ठ कर्म जिसके हैं, तो श्रेष्ठ कर्म हमेशा उस मालिक को भी मजबूर कर देता है कि मुझे इसको मदद करना ही है, कुछ भी हो जाए मदद करना ही है। हाँ, कुछ चैलेंजेस हमारे लाइफ में जरूर आती है, लेकिन वो चैलेंजेस आती ही है हमें मजबूत करने के लिए, हमारे पंखों को और हिम्मत और उमंग उत्साह के साथ मजबूत करने के लिए। एक बार एक व्यक्ति कहता है भगवान के पास जाकर के, अचानक बारिश आ गई, खेतों में सारी फसल जो थी खड़ी थी एकदम, और बारिश आ गई, ओले गिरे, बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। तो भगवान के पास जाकर कहता है कि हे भगवान, ये तुम क्या करता है? अभी हमारी फसल सारी इतनी खड़ी है और ऐसे समय में बारिश ला दी तूने, और ये बारिश ला करके हमारी फसल ही खत्म कर दी। तुम्हें न चलाना नहीं आता है, प्रकृति को चलाना नहीं आता है, तुम साइड हो जा और मेरे को तेरी जगह पर बैठने दो। मुझे पता है कि किस समय बारिश चाहिए, किस समय, और जब बारिश लाना होता है तब तुम स्टॉर्म ले आता है, जब स्टॉर्म चाहिए, हवा चाहिए, तब तुम ये ले आता है। तो तुम्हें ये नेचर का नॉलेज नहीं है, तुमने कभी खेती बाड़ी किया नहीं है, और इसीलिए जो है ना तुम ये काम नहीं कर सकते हो। थोड़े दिन मेरे को तेरी जगह पर खड़ा कर, मैं तुझे सिखाता हूं कैसे करना होता है। भगवान ने कहा तू छोड़ दे, तू मेरे साथ उलझ नहीं। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं सिखाता हूं ना आपको। फिर जो है वो भगवान कहता ओके, ड्राइविंग सीट पर तू बैठ, मैं पीछे बैठता हूं। अब जैसे ही वो आगे आकर के बैठ गया, अब जिस समय बारिश चाहिए तो उसने बारिश बरसा दी, जिस समय हवा चाहिए तो हल्की हवा भी दे दी, और सारी फसल बहुत अच्छी खड़ी हो गई। और जिस समय जो आवश्यकता, जितनी धूप चाहिए उतना ही टेम्परेचर में धूप दिया उसको, और सारी फसल खड़ी है, एकदम रेडी हो गई। वो भगवान को कहता देख अभी ये फसल कितनी अच्छी खड़ी है, इस साल मैंने कितना अच्छा किया,
जितना पानी चाहिए उतना ही दिया, जितनी धूप चाहिए उतनी ही धूप दिया, उतना ही टेम्परेचर दिया, जितना हल्की हवा चाहिए उसको वो भी दिया। अब देखो ये फसल कितनी अच्छी खड़ी है। भगवान मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा करके जो है वो कहता है, अच्छा देख क्या तेरी फसल। देखने गया नीचे तो बहुत बड़ी बड़ी फसल तो हो गई थी, लेकिन एक भी अनाज का दाना नहीं था। वो भगवान को कहते, ये क्या, मैंने इतना अच्छा बारिश दिया, इतना अच्छे टेम्परेचर में धूप दिया, इतना अच्छा उसको हवा दिया, फिर उसमें जो है दाना क्यों नहीं आया। तो कहा यही तो बात है कि मैं जब जोर की हवा देता हूं तो वो जो घास है, वो जो फसल है, उसमें स्ट्रेंथ आती है। जब कड़कती धूप देता हूं मैं तो वो उस धूप में भी वो अंकुरित होकर के बाहर निकलता है। और जब उसको बारिश का जोर से पानी देता हूं तो उसमें वो स्ट्रगल करती है, जितना वो स्ट्रगल करती है उतना वो फलीभूत होता है। तो लाइफ में कभी कभी स्ट्रगल्स आती ही है हमें फलीभूत करने के लिए। जिस तरह से एक बटरफ्लाई जब कुकुन से निकलता है, कहते हैं वो कीड़ा होता है और कीड़ा उस कुकुन के अंदर होता है, और कुकुन से बाहर आने के लिए कितनी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करके स्ट्रगल करके तब जाकर के उसके विंग्स के अंदर वो स्ट्रेंथ आती है, वो उड़ने लगता है और उड़ता है बटरफ्लाई, तो कितना अच्छा होता है। एक बार एक लड़का देख रहा था कि वो बटरफ्लाई अंदर से निकलने का, उस कुकुन से निकलने का प्रयत्न कर रहा है और वो कुकुन में से बाहर आने का जैसे बहुत मेहनत कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है, जैसे तैसे कर रहा है। तो उस लड़के ने क्या किया, कुकुन उठाया और कुकुन को फाड़ दिया और बटरफ्लाई को फ्री कर दिया। लेकिन उसके विंग्स में वो ताकत ही नहीं थी वो उड़ सके। तो इसीलिए कहा कि जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है लाइफ में, उसके सामने अनेक चैलेंजेस आती है, तो ये चैलेंजेस हमें मजबूत करती है, हमें परिपक्व करती है, हमारे अंदर हिम्मत भरती है और हिम्मत भर करके ही हमें इस तरह से शक्ति प्रदान करती है कि हर हालत में हम उस परिस्थिति को ओवरकम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो सदा अपने टाइटल को याद रखना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, और कर्तव्य याद करना है तो वो शक्तियां इमर्ज होती है, और शक्तियों को भी मास्टर बन करके ऑर्डर करो तो हर शक्ति समय पर ऑर्डर करने से वो हाजिर हो जाएगी। इसीलिए दुनिया के अंदर नवरात्रि में जो 9 देवियां दिखाते हैं, उसमें एक देवी ऐसी दिखाते हैं जो बहुत विकराल होती है। बाकी सारी देवियां देखो कितनी सौम्य, मधुर, आशीर्वाद देने वाली, हमेशा ये सबको ब्लेसिंग्स देने वाली, बहुत अच्छी दिखाते हैं। और हर एक वाहन के ऊपर, कोई वाघ के ऊपर, कोई सिंह के ऊपर, कोई किसके ऊपर बैठी हुई नजर आती है, कोई कमल के ऊपर। लेकिन एक देवी ऐसी है जो बहुत ही विकराल होती है, जिसमें कोई सुंदरता नहीं है, और वो है काली मां। और काली का स्वरूप ऐसा भयानक दिखाया है। भावार्थ यही है कि जीवन में हमेशा लवफुल नहीं होना है, लेकिन कभी कभी काली के जैसा भी बनना पड़ेगा। तो बैलेंस लाइफ उसी को कहा जाता है कि बाकी सब शक्तियों में लवफुल भी होना पड़ता है, लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं आपको भी लाइफ में जब समस्याओं का सामना करना है तो एक एक को काली रूप भी बनना है, मां काली की तरह भी बनना है। ये जैसे ऐसा है कि बाकी सब देवियां जैसे शेरनी के ऊपर बैठी है, भावार्थ ये है
कि शेरनी कौन है, शेर कौन है, टाइगर कौन है, तो कहा जाता है कि पेपर टाइगर है माया। तो माया को अधीन करना है, उसको हमें अपने कंट्रोल में रखना है और सामना करके उसके ऊपर सवारी करनी है, अर्थात उसकी शक्ति को खत्म करना है, उसकी शक्ति को समाप्त करना है। कोई भी आसुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते हैं। जो युद्ध के मैदान में सामना करने वाले होते हैं वह कभी भी शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं, यानी अपनी 8 शक्तियों को स्मृति में रखना है। कभी लवफुल बनना है, कभी सहन करना है, कभी सामना करना है। ये सारे शस्त्र, ये हमारी शक्तियां हैं और इन शक्तियों के आधार से हमें चलना है। तो समाना भी है, सामना भी करना है, यह हमारा निशाना है। अपने पुराने संस्कारों को समा लेना है, समेट लेना है और सामना माया का करना है, न कि दैवी परिवार का, व्यक्तियों का सामना नहीं करना है। माया का सामना करो, अपनी कमजोरियों का सामना करो, उसको ओवरकम करो। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसने जीवन के अंदर एक लक्ष्य ले लिया कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने के लिए जब उसका लक्ष्य, एम क्लियर है लाइफ का कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, तो वो उस अनुसार मेहनत करना शुरू करता है। और मेहनत करने में जो भी उसकी कमजोरियां बीच में ऑब्स्टिकल्स बनती है, तो उस कमजोरियों को भी समाप्त करके, उसको खत्म करके अपनी मंजिल के प्रति उस पैशन को अचीव करने के लिए लग जाता है। ठीक इसी तरह लाइफ के अंदर हमें भी अपने एम को क्लियर रखना है। जब एम को क्लियर रखते हैं तो रास्ते में अपनी ही कमजोरी जो विघ्न बनती, ऑब्स्टिकल्स के रूप में आती है, उसको हमें ओवरकम करना है। बाकी हमारे इस परिवार के, इस डिवाइन फैमिली के भी जो लोग अगर हमें कुछ कहना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, कुछ इशारा देना चाहते हैं, तो उसको हमें सामना नहीं करना है, उसको हमें समा लेना है अपने अंदर। तो कहाँ समाना है, कहाँ सामना करना है, ये भी जरूरी है। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। हमारी परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी हमेशा यही कहती थी कि एक ने कहा, दूसरे ने माना, उसी का नाम है ज्ञानी। ज्ञानी उसी को कहते हैं। एक ने कहा और उसकी बात में रिएक्ट कर दिया या उसकी बात को काट दिया, उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता है। तो एक ने कहा, दूसरे ने माना, उसका नाम है ज्ञानी। बड़ी दादी जी हमेशा, प्रकाशमणि दादी जी हमेशा एक स्टोरी सुनाया करती थी। कभी भी हमारी पिकनिक आदि होती थी ना, तो जैसे पिकनिक आदि में हर एक को कोई चुटकुला सुनाता था, कोई कुछ सुनाता था, तो दादी जी हमेशा एक कहानी जरूर सुनाती थी। और कहानी दादी जी की ये थी कि बड़ा तू बड़ा कैसे बना। दही वड़ा होता है ना, दही वड़ा, तो दही वड़ा के लिए कहा जाता है कि बड़ा, दही बड़ा, तू बड़ा कैसे बना। तो वो दही वड़े की स्टोरी सुनाती थी और दही वड़ा अपनी स्टोरी सुनाता है कि मैं अनाज के रूप में, उड़द की दाल के रूप में खेत में पका, बहुत छोटा सा था। उड़द की दाल कितनी छोटी होती है। तो कहा, वहां से तू बड़ा कैसे बना, इतना छोटा जो था वहां से बड़ा कैसे बना। तो कहा, मुझे खेतों से लाया गया, खूब पीटा गया वो दाल निकालने के लिए। दाल निकालने के लिए खूब पीटा गया, तब मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद फिर मुझे मार्केट में लाया। मुझे मार्केट में ला करके किसी ने खरीदा और खरीदा तो घर में आया। घर में आने के बाद तब तक तो जर्नी ठीक थी, लेकिन एक दिन वो घर वालों ने सोचा बड़ा बनाना है। तो सबसे पहले तो मुझे रात भर पानी में भिगोया।
रात भर उसमें मैं फूल करके थोड़ा बड़ा हुआ। बोले फिर? बोले उसके बाद मुझे सुबह पीसा गया, खूब पीसा, खूब पीसा, खूब पीसा, मिक्सी के अंदर पीस पीस करके एकदम ये किया। कहा अच्छा फिर क्या हुआ? फिर कहा उसके बाद मुझे गरम गरम कढ़ाई में तला गया, मैं बढ़ता ही गया, है ना। वो जो खेत में था इतना छोटा था, वहां से घर में आकर के जब मुझे रात भर भिगाया तो मैं बड़ा थोड़ा। उसके बाद मुझे पीस करके रखा तो और फूला और बड़ा। उसके बाद मुझे गरम गरम कढ़ाई में तला, मैं और बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद मुझे फिर ठंडे पानी में भिगोया, मैं और फूल गया। और फिर मुझे दही के अंदर डाला गया, तब मैं और बड़ा हो गया। तो ये मेरी कहानी है कि लाइफ के अंदर इतना स्ट्रगल किया तब मैं बड़ा बना। तो लाइफ में अगर बड़ा बनना है तो क्या होगा? लोग आपको भिगोएंगे, पछाड़ेंगे, तलेंगे, गरम गरम कढ़ाई में तलेंगे, अर्थात के अनेक प्रकार के चैलेंजेस आपके सामने आएगी। लेकिन उन चैलेंजेस के साथ साथ आप बढ़ते ही जाते हो। तो इसीलिए किसी व्यक्ति का सामना नहीं करना है, परिवार का सामना नहीं करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करके किसी भी समय किसी का भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब अपने अंदर शुभ भावना की कमी होती है। तो इसीलिए कितनी भी चैलेंजेस हमारे सामने आए, लेकिन सर्व के प्रति यही शुभ भावना शुभकामना रखनी है और यही महसूस करना है कि इसका मतलब मैं बड़ा बन रहा हूं, तभी इतनी चैलेंजेस मेरे सामने आ रही है, ये मुझे बड़ा बना रही है, ये मुझे आगे बढ़ा रही है। लेकिन उसके साथ अपने इंटेंशंस को बहुत प्योर अंदर में रखना है। बहुत सुंदर परमात्मा ने एक जगह पर कहा था कि वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है ना। वॉइसलेस यानी प्योर बनना, ये वायरलेस यानी ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की सेटिंग है। वायरलेस का कनेक्शन हो जाता है, जितना वॉइसलेस उतना वायरलेस, हमारा वायरलेस कनेक्शन ईश्वर के साथ हो जाता है। अगर उसमें जरा भी अंश मात्र इम्प्योरिटी आ गई तो ये सेट बेकार हो जाता है, वायरलेस कनेक्शन नहीं हो सकता है। और इसीलिए प्रकृति और पांचों विकारों की अंतिम विदाई करके उसके ऊपर विजयी बनना है, तब सामना करने की शक्ति हमारे अंदर आ सकती है। ईश्वर की उस मदद को भी हम अपने अंदर स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ये सामना करने की शक्ति किस में आएगी? सामना करने की शक्ति के लिए बीच में एक विघ्न आता है। कौन सा विघ्न आता है पता है? कामना। कामना जो है वो सामना करने नहीं देती है। कामना माना डिजायर्स। तो जब कामना इंसान के अंदर आती है तो वो सामना नहीं करने देती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सामना करने के लिए हद की कामना, लिमिटेड जो डिजायर्स है, उसको कभी कभी हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो ये रुकावट बन जाती है। अच्छा, कौन सी जो लिमिटेड डिजायर्स कौन सी है? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूं, मेरे से राय क्यों नहीं लिया गया, मेरे को क्यों नहीं पूछा गया, मुझे क्यों नहीं कहा गया। ये जो है मैं, ये डिजायर्स, उस मैं को सेटिस्फाई करने में व्यक्ति उदास हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है और फिर वो सामना नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भाई, जो कहते हैं मेरा भी मूल्य है, मुझे क्यों नहीं याद किया गया। तो ये सूक्ष्म व स्थूल कामनाएं जो है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, वो हमें सामना करने नहीं देती है। जितना तृप्त बनेंगे उतना ही इच्छा मात्रम अविद्या जिसको कहा जाए, तो सामना करने के लिए सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी।
जो आठों शक्तियां जैसे हमारी साथी बन जाए, वो तभी बनेंगी जब हम ये लिमिटेड डिजायर में मैं को सेटिस्फाई करना, ईगो को सेटिस्फैक्शन करना, ईगो को सेटिस्फाई करना, ये डिजायर को छोड़ देंगे। तो सारी शक्तियां हमारी मदद के लिए आ जाएंगी, और जब सर्व प्राप्तियों को और प्राप्त कराने वाले को सदा सामने रखेंगे तो कभी भी माया सामना करने में कमजोर नहीं बनेंगे। माया का सामना करने में कभी हम वीक नहीं होंगे, कमजोर नहीं बनेंगे, क्योंकि जहां सर्वशक्तिमान परमात्मा का सहारा है तो माया भी किनारा करके चली जाती है ना। और साथ में मन मना भाव की स्थिति, उस परमात्मा की याद में सदा मन को स्थित रखे, तो ये हद की कामनाएं जो है, ये डिजायर्स जो है, लिमिटेड डिजायर्स, ये विदाई लेने लगेगी, राइट। तो जैसे कहा जाता है कि शरीर की कमजोरियां, माया क्या चीज है, माया किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है कि जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बन करके सामने आती है, वीकनेस, शरीर में अगर इम्यूनिटी पावर कम हो गया तो वही वीकनेस बन करके हमारे सामने आती है। ऐसे आत्मा की कमजोरी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये आत्मा की जो भी कमजोरियां हैं वही माया बन करके सामना करती है। माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी, इसलिए सदा अपने अंदर शुद्ध इंटेंशन, प्योर इंटेंशन लेकर के आगे बढ़ना है। वो काम जो करती है आत्मा, तो माया भी कभी उसके समीप नहीं आ सकती है ना, उसका सामना करना है। एक बार एक सन्यासी मंदिर में जाता है, और मंदिर में जाता है तो मंदिर से उसको प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद लेकर के वो बाहर आया मंदिर के। अब उस इलाके में जो है वो सन्यासी जो है वो इतना उसको परिचय नहीं था कि वो इलाका कैसा है क्या है। तो जैसे ही मंदिर से प्रसाद लेकर के वो थैली लेकर के बाहर आता है कि बाहर बहुत सारे बंदर थे। अब बंदरों की नजर पड़ गई उसकी थैली पर, तो बंदर उसके पीछे लग गए। अब जैसे बंदर उसके पीछे पीछे जाने लगे वो थैली लेने के लिए, लूटने के लिए, सारे बंदर धीरे 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 उसके पीछे पीछे आने लगे। अब सन्यासी क्या करता, तो सन्यासी दौड़ने लगा, तो दौड़ने लगा तो वो बंदर भी उसके पीछे दौड़ने लगे, है ना। तो एक बुजुर्ग सन्यासी था, उसने वो सन्यासी को, वो यंग सन्यासी को कहा, ठहर, दौड़ नहीं, क्या कर रहा है तू? तो कहा बंदर पीछे पड़े हैं और मेरा ये प्रसाद जो है उसको लूटना चाहते हैं। तो कहा, वो बुजुर्ग सन्यासी ने कहा, ऐसे भागना नहीं होता है, तुम एक काम कर, घूम जा और तुम बंदरों के पीछे दौड़ना चालू कर दे, एक बंदर भाग जाएंगे। सन्यासी ने कहा, अच्छा भाग जाएंगे, मेरी थैली तो नहीं ले लेंगे? बोले नहीं, थैली को रखो तुम अपने उसमें झोले में, और तुम उसके पीछे भागो, दौड़ो, उसका सामना करो। तो जैसे ही वो सन्यासी, छोटा सन्यासी घूम गया और बंदरों को ऐसे देख करके उनके पीछे दौड़ने लगा, तो बंदर भाग गए। माया भी ऐसी है, माया भी ऐसी है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं माया बंदरी है, माया एक बंदर की तरह है, वो हमारे पीछे लग जाती है और हमारी जो विशेषता रूपी प्रसाद हमें ईश्वर से मिला है, उन विशेषताओं रूपी प्रसाद को यूज करने नहीं देती है। लेकिन वहां हमें माया का सामना करना है और सामने हो जाना है, और उस कमजोरी को, हमारी जो वीकनेसेस है, इसलिए कहा कि कई बार व्यक्ति सारी दुनिया का सामना कर लेता है, अपने आप का सामना नहीं कर पाता है, और उसमें भी खास करके अपनी कमजोरियों का, अपनी वीकनेसेस का सामना नहीं कर पाता है। तो इसलिए उस माया को दूर से ही भगाना है। माया को चैलेंज किया है, माया का चैलेंज है कि जो प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर लेना है ना। ये माया का चैलेंज है कि जो प्रतिज्ञा करता है ना कि हम वैल्यूज के रास्ते पर चलेंगे, हम अच्छे बनेंगे,
तो माया भी क्या कहती है, अच्छा अभी चलो तेरा पेपर लेती हूँ, है ना। और बाबा भी कई बार कहता है कि माया मेरी आज्ञाकारी बच्ची है, जब कोई मेरे राह पर चलना चालू करता है तो कहता हूं जरा टेस्ट करके तो देखो मजबूत है। इसलिए दुनिया में कहावत है कि हरि का मार्ग है सुराना, नहीं कायर का काम। यानी परमात्मा के मार्ग पर चलना ये शूरवीरों का काम है, कायर का काम नहीं है। कायर जो होता है ना, वो ईश्वर के मार्ग पर चल नहीं सकता है। तब कहा हरि का मार्ग है सुराना, सुरवीरों का काम है। सुराना माना जो सुरवीर है, नहीं कायर। जो कावड़ है, वो कावड़ जो है वो कभी भी हरि के मार्ग पर चल नहीं सकता है। तो इसीलिए माया की चैलेंज है किसको, जो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो उसका खूब प्रैक्टिकल पेपर लेना चालू करती है। इसलिए साहस रखा और माया का सामना शुरू किया। तो पहले से ही अपने में हिम्मत रखनी है, साहस होगा, वो घबराएंगे नहीं। गहराई में जाकर के अपने आप को समझना जरूरी है, अपनी कैपेसिटीज को समझो, उसको डेवलप करो। वीकनेसेस को देखते रहेंगे तो वो डराएगी हमें, वो घबराएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में चलना कैसे है, नरम और गरम। नरम भी रहना है और गरम भी होना है। लेकिन नरम कहाँ होना है, गरम कहाँ होना है, तो कहा नरमाई। नरम माना नरमाई माना निर्माणता। जहां हम्बल होना है वहां हम्बल हो जाओ। और गरमाई माना शक्ति स्वरूप, काली स्वरूप, काली मां की तरह बन करके अपनी कमजोरी को समाप्त करो। जैसे दुश्मन पहले कमजोर करने की कोशिश करता है, ठीक इसी तरह माया भी अपनी सेंस को कमजोर करती है, हमारी समझ को कमजोर करती है। तो दुश्मन का सामना करके विजयी बनना है। ये याद रखना, ये स्मृति रखना है कि हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा है और विजयी बन करके दिखाएंगे। ये समर्थी के बोल है। सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखो। ये सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज हो जाएगा। जैसे भगवान हमेशा एक एग्जाम्पल हमें देते हैं कि दुनिया में एक खिलौना था। ब्रह्मा बाबा जब थे तो कोई एक खिलौना लेके आया था ब्रह्मा बाबा के सामने। तो उसमें क्या था कि एक तरफ राम था, एक तरफ रावण था और बीच में सीता थी। तो सीता का फेस हमेशा रावण की ओर जैसे ही ऐसे घूम करके आती थी, ऐसे घूमता था वो। तो सीता जैसे घूम करके आती थी तो राम के तरफ फेस कर देती है, पीठ रावण के तरफ कर देती थी। वो ऐसा कुछ मैग्नेटिक ये था, तो वो अट्रैक्ट हो जाती थी। तो अट्रैक्ट होकर के रावण के तरफ पीठ हो जाती थी, उसके बैक हो जाता था, राम के तरफ पीठ फेस हो जाता था। तो ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते, देखो ये खिलौने में भी कितनी अक्ल है कि जब राम आता है तो वो अपना फेस उसके तरफ कर देती है और रावण को पीठ कर दे। अगर रावण को फेस करती थी ना तो कभी उसको जो है अशोक वाटिका में जाना नहीं पड़ता था। तो हमेशा हमें फेस करना है माया को और अपने ईश्वर को साथ, राम का साथ लेना है और फेस करना है रावण को। तो अगर पीठ कर दिया तो सहज ही अनेक प्रकार की जो आकर्षणें हैं उससे हम बच जाएंगे। जो कहा ना, सीता फंसी क्यों, परख नहीं सकी मारीच को, तो उस आकर्षण के पीछे चली गई। तो इसीलिए माया बहुत सारे आकर्षण का रूप, अट्रैक्शन करते हुए हमें ले जाती है। तो इसीलिए परीक्षाओं को हमें फेस करना है, सामना करके उसको पार करना है। कोई भी बात सामने आती है तो परमात्मा द्वारा मिली हुई शक्तियों का प्रयोग करना है। हिम्मत को छोड़ना नहीं है, हिम्मतहीन नहीं बनना है, क्योंकि ईश्वर का वायदा है। क्या वायदा है? हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा।
हिम्मत मर्दा, हिम्मत बच्चे, तो मदद खुदा। तो इसीलिए हिम्मत का पहला कदम हमें बढ़ाना है। जब एक हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 1000 कदम बढ़ करके सामने आएगा मदद करने के लिए। तो इसीलिए हिम्मत को कभी भी खोना नहीं है, हिम्मत को सदा साथ रख के चलना है। तो देखो किस तरह परमात्मा की मदद हमें प्राप्त हो ही जाती है। और हर शक्ति को प्रैक्टिकल प्रयोग करने के लिए हमें अभ्यास करना है। सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? अगर कोई माया का रूप, जैसे कोई क्रोध करते हुए सामने आया, तो किस रीति से हम क्रोधी व्यक्ति के ऊपर विजयी होंगे? एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ, उसकी प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उसको हम अपने जीवन के अंदर डेवलप कर सकेंगे। मान लो कि कोई क्रोधी आदमी हमारे सामने आ जाता है, बहुत इंसल्ट करता है, बहुत गाली देता है, लेकिन जब हमारे अंदर कल्याण की भावना होती है हर आत्मा के प्रति, तो रोब बदल करके रहम हो जाए, उसका भी जो क्रोध है, रोब है, वो बदल जाएगा, क्योंकि हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसको भी चेंज कर देंगे। सिर्फ उस समय विल पावर होने के कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे। और जितना विजयी रत्न बन करके किसी कार्य, समस्या, व्यक्ति किनारा नहीं करना है, लेकिन हमें कर्म करते हुए, सामना करते हुए, उसको सहयोगी, उसके सहयोगी बनते हुए एक बेहद की वैराग्य वृत्ति के साथ हमें उसको लेकर के चलना है। लवफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है ना। पावरफुल बन करके समस्याओं को, वायुमंडल को, वाइब्रेशंस का सामना करना है, उसको ओवरकम करना है, और मधुरता के साथ, शुभ भावना के साथ उस आत्मा को सहयोगी बना देना है। तो क्रोध के संस्कार तो आज दुनिया में हर कोई के अंदर है ही है, लेकिन शुभ भावना से सहनशीलता का पाठ पढ़ा है। जो सामना करता है, आज सामना करता है, कल वही क्षमा मांगते हुए आएगा, और उसके मुख से भी नहीं यही बोल निकलेंगे, वाह क्या आपकी बात है। तो इसीलिए कहा, हमारी शुभ भावना, शुभ कामना उस व्यक्ति को भी एक न एक दिन परिवर्तन अवश्य करेंगे। इसलिए हमेशा ज्ञान का मनन चिंतन जितना हम करते रहेंगे, उसमें बिजी रहेंगे, तो देखेंगे कि माया सामना नहीं करेगी, देखेगी ये बिजी है तो चली जाएगी। मन, ये शब्द है ना, कल मैंने बहुत अच्छी एक लाइन पढ़ी कि मन कितना अच्छा शब्द है, उसके आगे न रख दो, उसके आगे न लगा दो, मन के आगे, तो नमन हो जाएगा, और मन के पीछे न लगा दो तो मनन हो जाएगा। तो या तो नमन यानी निर्माण बनो, या तो मनन करो। तो अंतर्मुखी होकर के जितना मनन करेंगे उतना हम विजयी, अपने आप में शक्ति अनुभव करेंगे और विजयी हो सकेंगे। नॉलेज इज पावर, तो मनन करने से हमारे अंदर पावर आती है। जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, मनन करेंगे, उतनी पावर अंदर भरती जाएगी। लेकिन जितना बाह्य मुक्ता में आते हैं तो क्या होता है, खुद भी डिस्टर्ब होंगे, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो समस्या का स्वरूप ये माया का स्वरूप है। जब माया को चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी। कोई भी समस्या का सामना करने की सहज विधि एकाग्रता की शक्ति। पहले उस समस्या को परखो एकाग्रता के आधार पर, फिर निर्णय लो क्या करना है, उसको कैसे ओवरकम करना है, और फिर दृढ़ संकल्पधारी बन करके उसको समाप्त करने के लिए निवारण सोचो। तो माया का सामना करना आसान हो जाएगा। कैसे भी माया का विकराल रूप, रॉयल रूप हो, सेकंड में उसको समा लेना है। तो इसीलिए भगवान जो कहता है कि परिस्थितियां जो जीवन के अंदर आती है, वो सारी परिस्थितियां जो है उसको ओवरकम करना है। और उसके लिए भगवान हमें अभ्यास जो बताते हैं कि एक सेकंड में अशरीरी होने का अभ्यास करो। बीच बीच में सोल कॉन्शियस हो जाओ, और सोल कॉन्शियस होकर के
अशरीरी जितना बनेंगे अव्यक्त बनेंगे। व्यक्त से अव्यक्त होना जरूरी है, तो उसमें संकल्पों की बचत हो जाएंगी, समय की बचत हो जाएंगी, अपनी शक्ति की बचत हो जाएंगी, और बिंदी बन करके उस इतना सूक्ष्म होकर के उस परिस्थिति को ओवरकम करेंगे। जैसे हनुमान जी का मिसाल है कि हनुमान माना कौन? महावीर था। तो हनुमान माना कौन? सबसे पहली बात, उसने अनुमान, एजम्पशंस और अभिमान का हनन किया था, ओवरकम किया था। अनुमान माना एजम्पशंस, किसी के बारे में अनुमान लगाते ना, डाउट्स क्रिएट करते हैं, तो उसका और अभिमान का हनन किया था, है ना, हनुमान उसको कहा जाता है। और हनुमान के पास वो शक्ति थी, इतना छोटा रूप भी हो जाते थे, सूक्ष्म, जहां परिस्थिति देखते थे तो कहां विकराल रूप हो जाते थे, कहां सूक्ष्म रूप हो जाते थे, और उसको ओवरकम हो जाते, कभी लाइट हो जाते थे, उड़ सकते थे, ये सारी शक्तियां उसको प्राप्त थी। तो इसी तरह भगवान हमें भी कहते हैं, कभी कभी सूक्ष्म हो जाओ, अभिमान को समाप्त करके इतना निर्माण बन जाओ, और कहां तो बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझो कि जहां हजार भुजा वाला परमात्मा मेरे साथ है, तो शक्तिशाली स्वरूप बन जाओ। कहीं एकदम लाइट हो जाओ, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बन करके उड़ना शुरू करो। तो ये सारी शक्तियां हमारे पास है। आप अव्यक्त हो जाओ तो व्यक्त भाव की बातें दिखाई न दे, और आप सहजता से ओवरकम कर सको, या तो भगवान के प्यार में समा जाओ, लवलीन हो जाओ। जो लवलीन आत्माएं हैं, भगवान के साथी है, तो माया उसका सामना कभी नहीं करती है। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो, सरल स्वभाव वाले बनो। जितना सरल स्वभाव, कभी कभी मनुष्य का अपना कॉम्प्लिकेटेड नेचर ही उसके लिए ऑब्स्टिकल्स बनता है। आज कहा जाता है ना, मनुष्य बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, उसको समझना मुश्किल है। तभी तो कई बार कई लोग क्या कहते हैं, इसके साथ इतने साल रहे लेकिन आज तक हम उसको समझ नहीं पाए कि आखिर उसका वास्तविक स्वरूप कौन सा है। कहते हैं ना, कई बार माताएं भी कहती है अपने पति को देख करके, इतने साल हम साथ में रहे लेकिन अभी तक समझ नहीं पाए उसको। तो बाबा कहे, सरल स्वभाव वाले बनो तो माया कम सामना करेगी। सरल स्वभाव वाले व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय में नहीं अपना गंवाते हैं, और उसकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है, उसके आगे कोई समस्या सामना नहीं कर सकती है। योगयुक्त होकर निश्चय बुद्धि बन करके अपने हर कर्तव्य में सफलता को प्राप्त करता ही है। तो इसीलिए अपने संकल्पों को हमेशा शुद्ध रखना है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है ना। साथ ही साथ जो परिस्थिति है, परिस्थिति को ओवरकम कैसे करेंगे? तो परिस्थिति कैसे क्रिएट हुई? तो जब हम अपनी स्वस्थिति में नहीं है, स्वस्थिति बहुत पावरफुल है, सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा बहुत पावरफुल है, लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं है, कोई ना कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई ना कोई डिजायर्स के अधीन हो गए, गुलाम हो गए, तो वहां परिस्थिति क्रिएट होती है। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं, स्वस्थिति यानी आत्मिक स्थिति, परिस्थिति यानी कोई ना कोई व्यक्ति, प्रकृति, किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं करो, तो घबरा जाएंगे। नॉलेजफुल बनो। परिस्थितियां नाजुक होती जा रही है, आप अपने मन को ऑर्डर करो, डिटैच हो जाओ, और जितना डिटैच हो जाएंगे, खेल के रीति से देखेंगे, तो परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती है, सामना नहीं कर सकती है। एक रस स्थिति, परमात्मा की याद में हमारी एक रस स्थिति है। जितना इस सीट पर हम बैठ करके समस्या का सामना करेंगे, तो हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति स्वयं में आ जाएंगी, और हर कदम में परमात्मा का साथ का भी अनुभव करेंगे।
परिस्थिति जब आती है तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन उड़ती कला में जाना है और उसको ओवरकम करना है ना। काइट फ्लाइंग तो देखी है आप लोगों ने, कई बार देखा होगा। इंडिया में आते हैं तो खास करके संक्रांत पर काइट फ्लाइंग होती है। और काइट फ्लाई करने का एक तरीका होता है, क्या होता है, कभी तो रस्सी को खींचना पड़ता है, कभी तो ढील देना पड़ता है, राइट, है ना। ढील देते हैं तो उड़ता है और आगे बढ़ता है। खींचते हैं, अभी गलत समय पर खींच लिया, गलत समय पर ढील दे दिया तो क्या होगा, कट जाएगा, कट जाता है। इसीलिए कहते हैं जब कोई बीच में आता है, हमें काटने का प्रयत्न कर, ढील छोड़ना होता है। तो जितना ढील छोड़ते जाते हैं तो वो कट जाता है। लेकिन अगर उस समय खींचने का प्रयत्न किया तो हम कट जाते हैं। तो कहाँ ढील छोड़ना है, कहाँ जीवन के अंदर भी परिस्थितियां जब आती है तो कभी कभी लेट गो करना होता है। लेट गो, है ना। लेट गो कैसे करेंगे? लेट गो का मतलब क्या है? लेट, LET, लेट, और ई के नीचे गो लिख दो। लिखो आप सभी, LET लिखो, लेट, और ई के नीचे गो लिखो, GO। तो क्या हो गया? लेट ईगो गो, लेट ईगो गो। तो कभी कभी हम लेट गो क्यों नहीं कर सकते हैं अपना ईगो? तो इसीलिए लेट गो क्या करना है, ईगो को लेट गो करो, ढील छोड़ो। जितना ढील छोड़ते जाएंगे उतना आगे बढ़ेंगे। और कहाँ खींचना है, अपने आप को टाइट करना भी जरूरी है। जहां मर्यादा है, हमारे जीवन के प्रिंसिपल्स है, वहां हमें अपने आप को टाइट करना है, वहां लेट गो नहीं करना है। ईगो को लेट गो करो और अपने प्रिंसिपल्स में टाइट रहो, फर्म रहो, शक्तिशाली बनो, राइट। तो कोई भी परिस्थिति को पार करना आसान हो जाएगा, समझा। और फिर लास्ट में कहूंगी, अंतिम समय का सामना करना है। अंतिम समय का सामना कैसे करेंगे? समय जो आ रहा है अनेक प्रकार के अनुभव हमें सिखाता है, अनेक प्रकार से अनुभवी बनाता है। तो अंतिम समय का सामना करने के लिए अपने आप को सशक्त करना जरूरी है, एम्पावर करना जरूरी है, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से एम्पावर करके एवर रेडी बनना है। जब एवर रेडी बनेंगे तो कोई भी घड़ी जो है अंतिम स्टेज आ जाए, लेकिन आई एम रेडी, है ना। तो इसलिए उसके लिए भगवान हमें 3 चीजें देता है। कौन सी 3 चीज? लाइट, माइट एंड डिवाइन इंसाइट। डिवाइन इंसाइट माना नॉलेज, लाइट माना शक्तियां हमें मिलती है, माइट शक्तियां मिलती है, और लाइट माना तरीका मिलता है कैसे करना है। ये हमारी बुद्धि के अंदर, जैसे कहा ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो जब लाइट एक स्पार्क होती है, इंट्यूशन जिसको कहा जाए, एक फ्लैश होता है, तो वो लाइट मिली, परमात्मा की शक्तियों की माइट मिली और ज्ञान की डिवाइन इंसाइट मिली, ताकि हर समय कौन सी शक्ति को कब यूज करना है, किस विधि से यूज करना है, उसको ओवरकम करना है। और साथ ही साथ अंतिम समय में अनेक प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, प्रकृति भी विकराल रूप लेंगी, लेकिन आपको अपने सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होना है। और सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज पर स्थित होकर के जितना हमने अपने संस्कारों को जीता होगा, उतना कोई भी पेपर हमारे सामने आ जाए, उस पेपर में सहजता से पास होकर के उसको ओवरकम कर सकेंगे। तो हमें परिस्थितियों का सामना करना है, हमें माया का सामना करना है, अपनी कमजोरियों का सामना करना है, और अंतिम पेपरों का सामना करना है। और उसकी विधि क्या? परमात्मा सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। तो हिम्मत, साहस, उमंग, उत्साह, प्रेजेंस ऑफ माइंड,
फियरलेसनेस, निर्भयता और अंतर्मुखी होकर के उस प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके पॉजिटिवली उसको ओवरकम करना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। तो थोड़ी देर के लिए हम अपने अंदर वो शक्ति को आवाहन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। सभी बैठ जाएं, है ना, और स्वयं को महसूस करें उस सोल कॉन्शियस स्टेज में कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्तिशाली संतान, भ्रुकुटी की गुफा में अंतर्मुखी होकर के स्वयं को देखना है। और धीरे धीरे मन को, बुद्धि को उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में ले चलना है। महसूस करना है कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की छत्र छाया में मैं आत्मा, प्रकाश पुंज, मेरे पिता परमात्मा ही प्रकाश पुंज, अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। परमात्मा से सर्व शक्तियों की माइट मैं स्वयं में समाती जा रही हूं। और सशक्त होती जाती हूं। और इन शक्ति से परमात्मा के श्रीमत का हाथ पकड़ करके हर मुश्किलों का सामना करते हुए हर संघर्ष में अपने हिम्मत और उल्लास रूपी विंग्स में शक्ति भरनी है। और सहजता से हर चैलेंजेस को, हर परिस्थिति को अपने आत्मविश्वास के साथ परमात्मा में विश्वास के साथ उसको ओवरकम करना है, विजयी होना है।
परमात्मा के वरदानों का हाथ सदा स्वयं पर महसूस करो। मैं वरदानी आत्मा हूं। परमात्मा की ब्लेसिंग से कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। कितना सुंदर ये समय है। और परमात्मा की शक्ति से मैं सशक्त हूं। और परमात्मा की शक्ति के आधार से आने वाले समय के लिए भी मैं तैयार हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को भ्रुकुटी की मध्य